मिस्र मिथकों और देवताओं की भूमि है जो पृथ्वी पर जीवन के उदय से बहुत पहले से अस्तित्व में थी। वास्तव में यह माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति वहीं हुई थी। जीवन के देवता ओसिरिस उपजाऊ भूमि पर शासन करते थे, जबकि एक अन्य अनाम देवता शुष्क रेगिस्तान पर प्रभुत्व रखते थे। ओसिरिस के लिए एक नए राजा का राज्याभिषेक करने का दिन अंततः आ गया था। हम वायु के देवता होरस से मिलते हैं, जो उत्सव की एक रात के बाद अभी अभी जागे हैं। जैसे ही वह आराम करता है, हमारा परिचय प्रेम की देवी और होरस की प्रेमिका हथोर से होता है। होरस अपने राज्याभिषेक समारोह की तैयारी कर रहा है, जिसमें 2 सामान्य मनुष्य, बेक और जीव, इस समारोह को देखने के लिए मौजूद है। कई देवता, जैसे कि सुरक्षा की देवी नेफ्थिस और बुद्धि के देवता थोथ, होरस को उपहारों से आशीर्वाद देते हैं। मिस्र के राजा ओसिरिस के लिए अपने बेटे होरस को नए राजा के रूप में ताज पहनाने का समय आ गया है, लेकिन उसी समय उसका भाई सेट अचानक आ धमका। सेट अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने भतीजे होरस को एक उपहार, एक सींग भेंट करता है। जब होरस इसका परीक्षण करता है, तो एक शक्तिशाली ध्वनि गूंजती है, जो सेट की विशाल सेना को बुलाती है। ओसिरिस हैरान होकर अपने भाई के इरादों के बारे में पूछता है। सेट अपने भाले को लहराते हुए रेगिस्तान की उन रातों को याद करते हैं जब इसी हथियार ने उन्हें निर्वासन के दौरान मौत से बचाया था, जब उन्हें कुछ भी नहीं करने के लिए मजबूर किया गया था। आज वह सिंहासन पर दावा करने के लिए वापस आया है और विश्वासघात करते हुए ओसिरिस पर चाकू से हमला कर देता है। वह स्वयं को मिस्र का नया राजा घोषित करता है, देवताओं और मनुष्यों से समान रूप से पूजा की मांग करता है तथा उसका विरोध करने वालों को मौत की धमकी देता है। क्रोधित होकर होरस ने सेट को चुनौती दी। लड़ाई अधर में लटकी हुई है, लेकिन सेट उल्लेखनीय श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है। लाभ की तलाश में होरस अपना रूप बदल लेता है, लेकिन सेट उसकी नकल करता है, जिससे टकराव बढ़ जाता है। इस भीषण युद्ध में दासों द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचे के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया गया। अपमानजनक रणनीति का प्रयोग करते हुए और अपनी सेना की सहायता से सेट होरस को अंधा कर देता है, उसके जवाबी हमले के अवसर को छीन लेता है और उसके परिवर्तन को समाप्त कर देता है। गिरे हुए और कमजोर होरस की आंखें, जो उसकी शक्ति का स्रोत थीं, सेट द्वारा छीन ली जाती है। इस महत्वपूर्ण क्षण में प्रेम की देवी हथोर हस्तक्षेप करती है, सेट के सामने घुटने टेकती है और होरस के लिए दया की याचना करती है। उसके हस्तक्षेप के कारण होरस एक बदतर भाग्य से बच जाता है। इस नाटकीय टकराव के बाद सेट मिस्र के नए शासक के रूप में उभरता है। कई वर्ष बीत जाते हैं और मनुष्य गुलाम बना लिए जाते हैं। उन्हें अपनी आत्मा के परलोक में प्रवेश के लिए अपना अंतिम सिक्का भी समर्पित करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच होरस निर्वासन में चला गया है। हम बेक को पुनः एक गुलाम के रूप में पाते हैं तथा उसकी प्रेमिका ज़ेया एक वास्तुकार के लिए काम करती है। जब उसका बॉस आसपास नहीं होता, तो बेक उससे मिलने आता है और ज़ेया उसे एक विचार सुझाती है। सेट की गुप्त तिजोरी में छिपी होरस की आंखें चुराएं। उस रात तिजोरी खुल जाएगी और उसमें सेट द्वारा उस दिन एकत्र किए गए सभी खजाने रखे जाएंगे। चूंकि ज़ेया आर्किटेक्ट के लिए काम करती है, इसलिए वह बेक की सहायता करने के लिए ब्लूप्रिंट चुराने का निर्णय लेती है। इस बीच सेट होरस की प्रेमिका देवी हथोर के साथ समय बिताता है। उसी समय वास्तुकार सेट को वह विशाल मीनार दिखाने आता है, जो उसने उसके लिए बनाई थी। जैसे ही रात होती है, बेक सेट के खजाने की तिजोरी में घुसपैठ करता है, जहां वह दूरी पर होरस की एक आंख देखता है। अनेक जालों के बावजूद वह आंख को पुनः प्राप्त कर लेता है। अगले दिन बेक अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है, लेकिन वास्तुकार ने सब कुछ जोड़ दिया है। जब वह उन्हें पकड़ने ही वाला होता है, तो बेक होरस की आंख का उपयोग करके उसे अंधा कर देता है और भाग निकलता है। लेकिन जब वे सुरक्षित लगते हैं, तो वास्तुकार अपनी पैनी नजर से ज़ेया पर एक तीर चलाने में सफल हो जाता है, जिससे वह सीधे परलोक में चली जाती है। ज़ेया मर जाती है। बेक होरस के साधारण मंदिर में पहुंचता है। होरस बेक की आंख वापस पाने के लिए उसे मारने का प्रयास करता है, लेकिन अंधा होने के कारण वह असफल हो जाता है और उसकी आंख के बदले सोना देने की पेशकश करता है। हालांकि बेक केवल यही चाहता है कि होरस अपनी प्रेमिका को पुनर्जीवित कर दे, जो कि असंभव कार्य है। होरस ज़ेया को परलोक ले जाने के लिए अनुबिस को बुलाता है, लेकिन बेक जानती है कि वह प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह एक दास के रूप में मरी थी और उसके पास अनुबिस को देने के लिए कोई अवशेष नहीं है, जिससे उसे संभवतः नरक में जाना पड़ सकता है। अंततः बेक होरस को उसकी आंख लौटा देता है।
वह उसे बताता है कि उसकी प्रेमिका को अंडरवर्ल्ड तक पहुंचने में कई दिन लगेंगे, लेकिन वह उसे बचा सकता है यदि वह जया के न्याय के द्वार तक पहुंचने से पहले अपना मुकुट और शक्ति वापस पा ले। इसके बाद वे दोनों सत्ता पुनः प्राप्त करने की अपनी योजना शुरू करते हैं। इस बीच सेठ विद्रोही देवताओं का सामना करने के लिए अपनी सेना तैयार करता है। तभी आर्किटेक्ट वहां आता है और उसे बताता है कि होरस की आंख चोरी हो गई है। सेठ ने आर्किटेक्ट को कठोर शब्दों में डांटा तथा उसे निकम्मा कहा, क्योंकि उसके जाल अप्रभावी साबित हुए तथा एक साधारण मनुष्य उसकी आंख चुराने में कामयाब हो गया। इस बीच होरस और बेक एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। होरस अपने दादा सूर्य देवता के पास जाने की योजना बनाता है। हालांकि अपनी आंख के बिना होरस रूपांतरण नहीं कर सकता, इसलिए उसे लगातार प्रार्थना करनी पड़ती है। उसकी प्रार्थना काम करती है और वह रूपांतरित हो जाता है तथा बेक को उसके दादा के महल में ले आता है। यह स्थान सृष्टि का स्रोत है, लेकिन उसके दादा को हर रात की तरह उस दिन भी काम करना पड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष में रहने वाला दानव अपोफिस हर दिन पृथ्वी को निगलने का प्रयास करता है। रा सूर्य की शक्ति से उसे दूर भगा देता है। फिर भी रा होरस का समर्थन करने से इनकार कर देता है, जो अधिक शक्ति मांगने आया है, क्योंकि वह सेठ को गद्दी से उतारना चाहता है, जिसका शासन उसके अनुसार एक आपदा है। होरस स्रोत से थोड़ा पानी पीने में कामयाब हो जाता है। उसके दादाजी उसे बताते हैं कि वे सेठ के शासन की शैली को स्वीकार नहीं करते, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि होरस इससे बेहतर कर पाएगा। इस बीच सेठ विद्रोही देवताओं को मारने की योजना बनाता है, लेकिन उसकी नई पत्नी और प्रेम की देवी हथोर उसे बताती है कि यह बहुत आगे बढ़ जाना है। हालांकि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है और वह अपने स्लेज पर सवार होकर विद्रोही देवताओं की शरण में पहुंच जाता है, जहां वह एक एक करके उनके रक्षकों को मारना शुरू कर देता है। यहाँ सेठ का सामना अपनी पूर्व प्रेमिका या यूं कहें कि अपनी पत्नी से होता है। हालांकि वे अब साथ नहीं है। वह देवी नेफ्थिस हैं, जो अपने खंडहर महल में निवास करती है। वह उसे याद दिलाती है कि कैसे वह अतीत में उससे शादी करने के लिए सहमत हो गई थी और कहती है कि कुछ भी उसे संतुष्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब जब वह उसका विरोध करती है और भागने की कोशिश करती है, तो सेठ उसे पकड़ लेता है, उसे पाताल लोक भेज देता है और उसके पंख छीन लेता है। जब यह सब हो रहा था, होरस और बेक आकाश से लौटकर जंगल में उतरते हैं। होरस बेक से पानी लाने को कहता है। जैसे ही युवक ऐसा करता है, सेठ के सेवक प्रकट होते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन अंततः होरस स्वयं प्रकट होता है और उनसे भिड़ जाता है। एक आंख के नीचे दबे होने और थोड़ा कमजोर होने के बावजूद वह कुछ समय तक मार सह लेता है। हालांकि वह इन जानवरों को हराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अंत में उसके सिर पर चोट लगती है और वह बेक के साथ झरने से नीचे गिर जाता है। लेकिन सब कुछ शांत है, क्योंकि वे बच गए हैं। आइए हम सेठ के पास वापस चलें, जो अपनी प्रेमिका देवी हथोर से बात कर रहा था। वह उसे बताता है कि वह सभी राज्यों पर कब्जा करना चाहता है, जिसमें मृतकों का राज्य भी शामिल है। लेकिन हथोर उससे कहता है, ओह मेरे प्यारे सेठ, तुम हर दिन और अधिक विक्षिप्त होते जा रहे हो। आप जो चाहें वह सब कुछ नहीं पा सकते। वह उसे पाताल लोक में ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है, क्योंकि वह वहां वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि अतीत में उसे राक्षसों ने परेशान किया था। लेकिन होरस द्वारा उसके लिए लाए गए कंगन की बदौलत हथोर अब जीवित लोगों के दायरे में रह सकती है। मना करने के बाद वह रेगिस्तान की रेत पर होरस के साथ बातचीत करने के लिए एकांत में कुछ समय बिताना चाहती है। लेकिन उसी समय सेठ को उसका पता चल जाता है। उसके विश्वासघात का पता चलने पर सेठ उसे मारने का प्रयास करता है, लेकिन वह अपना कंगन निकाल लेती है, जिससे राक्षस उसे खा जाते हैं, जिससे सेठ क्रोधित हो जाता है। पाताल लोक में इस देवी को राक्षसों द्वारा सताया जाता है, लेकिन वह अपना कंगन वापस पहनने में सफल हो जाती है। पुनः जीवित दुनिया में लौटते हुए, इस बार रेगिस्तान में, जहां होरस और बेक ने यात्रा की थी। अगले दिन होरस और बेक स्वयं को उसके पिता के एक पुराने मंदिर में पाते हैं, जिसे सेठ ने अपवित्र कर दिया था। लेकिन उसी समय उसके चाचा के शिकारी दो पालतू जानवरों सांपों के साथ वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए दोनों भागने लगते हैं। लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो वे पहले सांप को धोखे से खाई में गिराकर आसानी से खत्म कर देते हैं, लेकिन दूसरा बचा हुआ है और उसी क्षण प्रेम की देवी का आगमन होता है। वह जानवर का सामना करती है और उसे बहकाती है, जिससे वह प्राणी आत्मविनाश कर लेता है। होरस कुछ हद तक उलझन में है। वह यह समझ नहीं पा रहा है कि वह उसकी सहायता क्यों कर रही है, विशेषकर उसके चाचा के साथ प्रेम संबंध होने के बाद। हालांकि
वह बताती है कि सेठ की शक्ति की प्यास सभी देवताओं के लिए खतरा है, जिनमें वह भी शामिल है। यही कारण है कि वह होरस की सहायता करने का निर्णय लेती है। वह बताती है कि सेठ के खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें स्फिंक्स की चुनौती को पार करना होगा। इसलिए उनका अगला लक्ष्य ज्ञान के देवता थोथ को खोजना है, जो जंगल में छिपा हुआ है। उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने साथ शामिल होने के लिए राजी करने के लिए। जब वे एक झील पार करते हैं, तो होरस की पूर्व साथी प्रेम की देवी बेक को शुद्ध जल लाने के लिए बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मंत्रमुग्ध करने का प्रयास विफल हो जाता है। देवी को आश्चर्य होता है कि बेक के दिल पर किसने कब्जा कर लिया है, क्योंकि उसकी शक्ति किसी भी प्राणी पर काम कर सकती है, जब तक कि वे किसी और से प्रेम न करते हो। बेक बताता है कि उसकी प्रिय जी मर चुकी है, लेकिन अब वह होरस की सहायता करता है, इस आशा में कि वह उसे बचा सकेगा। एक रेक्टर के रूप में हैथोर आश्चर्यचकित रह गया। अंततः वे थोथ के ठिकाने पर पहुंचते हैं। सर्वज्ञ ईश्वर स्फिंक्स की पहेली को सुलझाने में उनकी मदद के अनुरोध को अस्वीकार कर देते हैं। प्रेम की देवी हथोर उसके सहयोग के बदले में उसके साथ एक रात बिताने की पेशकश करती है, लेकिन थॉथ मना कर देता है। इसके बाद बेक उसके अभिमान पर हमला करता है तथा स्फिंक्स को यह बताने की धमकी देता है कि थॉथ ने डर के कारण उनकी सहायता करने से इनकार कर दिया था। उसके अहंकार पर यह आघात थॉथ को उनके साथ शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक राजी कर लेता है। रेगिस्तान की बंजर रेत पर चलते हुए हथोर होरस से बेक को कठोर सत्य बताने का आग्रह करता है। उसकी प्रिय जीव को अंडरवर्ल्ड से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। हालांकि होरस ऐसा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे बेक की मदद से सेठ की आग तक पहुंचने की जरूरत है, जहां वह उसकी शक्ति को बुझाने के लिए क्रिएशन स्प्रिंग से पानी डालने की योजना बनाता है। जैसे ही वे रात होने का इंतजार करते हैं, हथोर रेगिस्तान की रेत का उपयोग करके बेक और जीव के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। वे कुछ देर के लिए बातचीत करने में सफल हो जाते हैं और बेक जीव से वादा करता है कि वह होरस की मदद से उसे बचा लेगा। हालांकि अंडरवर्ल्ड में अनुबिस उनके संचार को बाधित करता है और जीव को जीवित लोगों से बात करने से मना करता है। अपनी यात्रा जारी रखते हुए वे एक रेत की भूल भुलैया में पहुंचते हैं। बेक उसमें प्रवेश करता है और किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है, जिससे चारों स्फिंक्स तक पहुंच जाते हैं। स्फिंक्स अपनी पहेली प्रस्तुत करता है, लेकिन थॉथ 2 बार इसे हल करने में असफल रहता है, जिससे उन्हें कुचल दिए जाने का खतरा हो जाता है। हालांकि तीसरे प्रयास में वह सफल हो जाता है और स्फिंक्स गायब हो जाता है। वे सेट के गड्ढे की ओर जाते हैं तथा सृजन झरने से एक बूंद उसमें डालने का इरादा रखते हैं, लेकिन एक पिंजरे में होरस और हैथोर फंस जाते हैं। सेट प्रकट होता है और थोथ का मस्तिष्क निकाल लेता है, जिससे वह अधर में लटक जाता है। इस बीच बेक उस बूंद को आग में डालने ही वाला था, लेकिन सेट ने उसे रोक दिया तथा बताया कि होरस ने झूठ बोला है। जीव को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि किसी राजा द्वारा भी नहीं। बेक होरस से भिड़ता है, लेकिन उसकी चुप्पी विश्वासघात की पुष्टि करती है। इसके बाद सेट सृजन जल को जब्त कर लेता है और उसे रेगिस्तान में डाल देता है, जिससे उसका प्रतिशोध पूरा हो जाता है। वह उन्हें फंसाकर छोड़ देता है और चला जाता है, जबकि उनके आसपास सब कुछ टहने लगता है। फिर भी होरस खुद को पिंजरे से मुक्त करने में कामयाब हो जाता है और तीनों भाग निकलते हैं। सुरक्षित होने के बाद बेक होरस से भिड़ता है, उस पर लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाता है तथा तर्क देता है कि देवताओं को मनुष्यों की परवाह नहीं है। होरस ने स्वीकार किया कि वह सही है। इस स्थिति को सहन करने में असमर्थ हथोर ने अनुबिस का आह्वान किया और जीव को मिस्र के स्वर्ग रीड्स के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए अपना कंगन प्रदान किया। होरस के प्रतिरोध के बावजूद हथोर कंगन हटा देता है और राक्षसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस बीच जी हृदय तौल समारोह में पहुंचती है। वह देखती है कि एक धनी व्यक्ति तराजू पर बहुत सारे रत्न रख रहा है, लेकिन उनका वजन पंख से अधिक है और उसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिल पाता। तभी वह एक बूढ़ी औरत को देखती है, जिसके पास केवल एक पुरानी अंगूठी है, जिसके कारण पंख का वजन बढ़ जाता है और उसे नरक भेज दिया जाता है। जी जिसके पास देने के लिए कोई अवशेष नहीं है, इस फैसले को दुख के साथ देखती है। उसी समय बेक अनुबिस के साथ आता है। वे एक दूसरे को छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अस्तित्व के अलग अलग स्तरों पर हैं। हालांकि वे एक दूसरे को देख सकते हैं और अलविदा कह सकते हैं। इसके साथ ही सेट ने अन्य देवताओं की रहस्यमय कलाकृतियों के साथ विलय करना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने जब्त कर लिया था, जिसमें थोथ का मस्तिष्क, नेफ्थिस के पंख, होरस की आंख और कई अन्य शामिल थे, जिससे उसे अत्यधिक शक्ति प्राप्त हुई। इस शक्ति के साथ सेट अपने पिता रा से मिलने सृजन के फव्वारे पर जाने का निर्णय लेता है।
सेठ रा पर आरोप लगाता है कि उसने उसे सिंहासन देने के बजाय ओसिरिस को सिंहासन दे दिया, लेकिन रा बताता है कि यह सेठ के लिए एक सबक था कि वह बिना किसी आसक्ति के जीना सीखे। रा ने उसे बच्चे पैदा करने से मना किया था ताकि सेठ हर रात उसके घर पर रहे और अपोफिस नामक जानवर से लड़े। हालांकि सेठ मिस्र लौटना चाहता था और उन भूमियों पर शासन करना चाहता था जिन्हें उसने जीता था। वह अमरता की भी इच्छा रखता था, लेकिन रा ने चेतावनी दी कि यह असंभव होगा और यदि उसने प्रयास किया तो वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। क्रोधित होकर सेठ अपने पिता से भिड़ जाता है तथा अन्य देवताओं की कलाकृतियों से प्राप्त शक्तियों की बदौलत उनके हमलों का प्रतिरोध करता है। अंततः सेठ रा को मार गिराता है और उसका भाला ले लेता है। इस बीच जजमेंट ऑफ द आफ्टर लाइफ में जिया उस कंगन को अस्वीकार कर देती है जो बेक उसे देने की पेशकश करता है, क्योंकि वह उसके बिना नहीं रहना चाहती। उस समय सब कुछ बाधित हो जाता है क्योंकि अपोफिस ने पृथ्वी पर हमला करना शुरू कर दिया है। बेक होरस के साथ वापस आता है और वे सेट को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं, जो रा के भाले के साथ आकाश से उतरता है तथा अपोफिस का सामना करने के लिए तैयार होता है। अपने साथ वे वास्तुकार यूरी को भी लाते हैं और उसकी मदद से वे उस टॉवर पर चढ़ जाते हैं जिसे सेठ ने गिरा दिया था। होरस अपने भाई सेठ से युद्ध करने के लिए टावर पर चढ़ता है, लेकिन वह नुकसान में रहता है। होरस का घर गिरने ही वाला था कि बेक वहां आ गया और उसे गिरने से रोक लिया। इससे सेठ क्रोधित हो जाता है और बेक पर क्रूरतापूर्वक प्रहार करता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बेक होरस की आंख निकाल लेता है और उसे उसकी ओर फेंक देता है। होरस अपनी आंख वापस पाने या बेक को बचाने के बीच उलझा हुआ है। अंत में वह अपने दोस्त को बचाने का फैसला करता है, लेकिन सेठ टावर का सोना पिघला देता है जिससे वे दोनों गिर जाते हैं। उस क्षण होरस को एहसास होता है कि वह अपनी दोनों आंखों की आवश्यकता के बिना भी हमेशा रूपांतरण कर सकता है। अब रूपांतरित होरस पुनः सेठ का सामना करता है, इस बार अधिक शक्ति के साथ। सेठ पराजित हो जाता है और होरस रा के भाले से उसे पाताल लोक में निर्वासित कर देता है। बाद में होरस अपने दादा रा के पास लौटता है और उन्हें उनका भाला वापस देकर पुनर्जीवित करता है। रा पृथ्वी पर वापस आता है और अपनी पूरी शक्ति से अपोफिस को डराकर भगा देता है। गांव में वापस आकर एक छोटी लड़की होरस को उसकी दूसरी आंख दे देती है। वह बेक को धन्यवाद देता है, लेकिन बेक गंभीर रूप से घायल होकर मर जाता है। होरस उसे अपनी प्रेमिका जाया के बगल में लिटा देता है और वे अंतः परलोक में एक साथ हो सकते हैं। होरस के प्रति आभारी होकर रा उसे एक इच्छा पूरी करने की पेशकश करता है। होरस उसे बेक और जाया को पुनर्जीवित करने के लिए कहता है और वे दोनों जीवित हो जाते हैं। अंततः होरस अपने राज्य में वापस लौटता है और थॉप्स द्वारा उसे मिस्र के नए राजा के रूप में ताज पहनाया जाता है। अब परलोक में जाने के लिए अवशेषों की आवश्यकता नहीं होगी, केवल अच्छे कर्म ही पर्याप्त होंगे। बेक उसका सलाहकार बन जाता है और जाया के साथ राजा के कक्ष में रहने लगता है। बेक के पास अभी भी एक अंतिम कार्य है, होरस को प्रेम की देवी हथोर का कंगन देना। इसलिए होरस राक्षसों से लड़ने और अपने प्रिय हथोर को वापस पाने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाने का निर्णय लेता है। इसके साथ ही मिस्र के देवताओं की कहानी समाप्त होती है।